जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। आज से क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैथ्स पढ़े बहुत दिन, सिमिलर ट्रायंगल मेन चैप्टर था वो हो गया, लेकिन उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम बीच बीच में क्वेश्चन डालते रहेंगे। अब मेरा है केमिस्ट्री। हमको अंदाज है कि लगभग हर स्कूल में ये पहला चैप्टर है, इसीलिए हर स्कूल में क्लास 10 के लिए हो चुका होगा। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि स्कूल में हो गया तो ये नहीं पढ़ें ना, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, नाम ही है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। वास्तव में यह मेरे हिसाब से यदि होना चाहिए तो यह पहला चैप्टर नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में एमपीटी देना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या कुछ स्कूल एमपीटी पढ़ा देता है। अपना यहाँ हम एमपीटी पढ़ा चुके। पहला चैप्टर एमपीटी होना चाहिए। दूसरा चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर देना चाहिए, जो कि आपके चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट दे करके चल दिया है। ठीक है, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग होना चाहिए, और तीसरा तब आना चाहिए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो 2 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेस सॉल्ट है, और मेटल नॉन मेटल है। तो यह 3 चैप्टर केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल जो है, यह आपको इसी चैप्टर पर बेस्ड है। यानी केमिकल रिएक्शन यदि आपका कंप्लीट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो समझिए कि 100% पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से एसिड बेस सॉल्ट भी 70% तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 60% तक मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों चैप्टर रिएक्शन बेस्ड है। ठीक है, कुछ कुछ थ्योरी जोड़ते जाइएगा। और एक और सुविधा है, यदि इसमें आप कम से कम 200 रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अगला में 50 ही ज़्यादा बढ़ाइए, 250 हो जाएगा। उससे अगला में 50 आगे बढ़ाइए, 300 रिएक्शन हो जाएगा आपके लिए। केमिस्ट्री रिएक्शन पर ही है। जिसका रिएक्शन जितना ज़्यादा अच्छा होगा वह उतना ज़्यादा अच्छा करेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? पहले एमपीटी, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और तीसरा जो कि 9 तक आप कर लिए होइएगा, क्या कि कम से कम पीरियड 4 तक, पीरियोडिक टेबल में पीरियड 4 तक का जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में जो जो बताते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल, क्या उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन सेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन सब सेल। ये सब तो अपना यहाँ 6 से ही हो जाता है, 6, 7, 8 आते आते। जो बाहर के बच्चे हैं उनको हम बता रहे हैं कि ये सब आपको करना जरूरी है। और अपने में भी जो ज़्यादा काबिल होगा, नहीं क्लियर किया होगा, कम से कम अब कर लेगा। जब तक वह क्लियर नहीं करेगा तब तक इसमें मत आओ। आ भी जाएगा, खाना पूर्ति होगी। ठीक है, ये सब सारा कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम पीरियड 4 तक का। ठीक है, पीरियड 1, 2, 3, पीरियड 4 तक का ये सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ क्लास 9th में आप बहुत सारा एलिमेंट कंपाउंड का वैलेंसी याद किए थे। ठीक है, और उससे कंपाउंड बनाना सीखे थे। ठीक है, वो सब
रिकॉल करना होगा। और जब सब चीज रिवीजन हो जाएगा तब आप इस चैप्टर पर आइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आसानी से निकलते चले जाइएगा। ठीक है। जो बाहरी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप क्लास 7 से लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़े होइएगा। एक बुक आती है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, आपने यहाँ तो अलग बुक बच्चा के लिए दे दिए हुए हैं, उसका नाम है रूट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप बाजार से लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री खरीद के और उसका प्रिपरेशन पहले कर लीजिए। ठीक है, वह 7, 8, 9 तक हो जाना चाहिए। 10th में अब उसमें से रिएक्शन आप पूरा बना सकते हैं। तो मेरा पॉइंट कहां पर आ गया? केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन माने क्या? लड़ाना नहीं। तो रिएक्शन जो होगा, तो इसको समझने के लिए हमको पहले केमिकल चेंज समझना होगा। ठीक है, क्या समझना होगा? केमिकल चेंज समझना होगा। तो केमिकल चेंज जो हम लोग समझेंगे तो उसके साथ साथ फिजिकल चेंज भी समझ लेंगे। तो फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ, पहले इसको देखना होगा, जो कि आप पहले पढ़े भी हैं, यानी उसको भी हमको क्या करना है? रिकॉल करना है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या एग्जाम्पल, नहीं, इसका एग्जाम्पल देखना होगा। उसके बाद हमको आ जाना होगा अगला पॉइंट में, केमिकल चेंज जो होता है उसमें कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है। केमिकल चेंज में कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज, जैसे चेंज क्या हुआ, केमिकल यानी रिएक्शन क्या हुआ, यही समझो कि मान लो कि दो आदमी को लड़ाना है। ठीक है, तो लड़ाना जो है, तो सबसे पहली बात है कि दोनों को एक जगह लाएगा, कांटेक्ट में लाएगा कि नहीं लाएगा, है? तब न वो लड़ेगा। खैर वो आगे के बात है, पहले अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोगों का पॉइंट में आ जाइए। हम समझा देंगे, लिखेंगे नहीं, लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम बोलते जाएंगे, आप लोग होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं, यदि मेरे ही तरह बुर्बक होइएगा तो नहीं लिखिएगा, आप समझ गए? नहीं, हमसे ज्यादा अच्छा होइएगा तो लिखिएगा जरूर। चलिए, जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। केमिस्ट्री है क्लास 10 के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोले हैं कि रिएक्शन और इक्वेशन को जो हमको समझना है, रिएक्शन और इक्वेशन को जो समझना है, इसके लिए हमको क्या समझना होगा? पहले केमिकल चेंज। अब भैया जब हम केमिकल चेंज हमको समझना है तो उसके साथ साथ हमको फिजिकल चेंज समझना होगा। इसके साथ साथ क्या समझना होगा? फिजिकल चेंज। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, नहीं 7 में भी है, 8 में भी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? जिसमें फिजिकल चेंज हो, क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा, और साथ साथ उसके बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एमपी माने क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके डेंसिटी में चेंज होगा, उसके सॉल्युबिलिटी में चेंज होगा, उसके कलर में चेंज हो जाता है, उसके ऑर्डर में चेंज हो जाता है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है।
यानी यह सब फिजिकल चेंज में आएगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, कॉपी कलम निकालिए। अभी तक नहीं निकाले हुए हैं? चलिए निकालिए कॉपी कलम, लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड with physical change and included MP, BP, density, स्पीड हो गया क्या? अच्छा धीरे से चलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ फिजिकल चेंज एंड इंक्लूड BP, MP, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, हो गया। एक और लिख लीजिए, हार्डनेस। क्या? हार्डनेस, etc। ये सब जो प्रॉपर्टीज है, यह प्रॉपर्टीज क्या है? यह सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला पॉइंट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ केमिकल चेंज एंड इंक्लूड रिएक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स resulting in formation of new substances। resulting in formation of new substances। ये आपका क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो प्रॉपर्टीज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जिसको आता होगा वो सोचता होगा कि हम नहीं लिखेंगे। नहीं लिखो। क्या क्या कह रहे हैं आप? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कोई भी फिजिकल चेंज कब होगा और कोई भी केमिकल चेंज कब होगा, तो दो पार्ट में बांट लो। क्या? दो पार्ट में बांट लो। एक तरफ फिजिकल चेंज लिख दो और एक तरफ केमिकल चेंज लिख दो, तुम्हारी मर्जी। तो फिजिकल चेंज में आओ। द चेंज मे बी फिजिकल The change may be physical if it is temporarily। क्या होगा? वो परमानेंट नहीं है। क्या होना चाहिए? टेम्पररी होना चाहिए। एक बात। दूसरा बात कि इजीली रिवर्सेबल। क्या हो? इजीली रिवर्सेबल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद and the form and state of the substance changes without in fundamental nature undergoing any changes। क्या? फिर से एक बार देख लो। The change may be physical if it is temporary, easily reversible, and the form and state of the substance changes without its fundamental nature undergoing any change। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाओ। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल भी होना चाहिए ना, दो चार। क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला रेन साइकिल है। रेन साइकिल फिजिकल चेंज। दूसरा बॉइलिंग ऑफ मिल्क। लिख लिया? रेन साइकिल। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ
मिल्क। उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ बटर, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स नहीं, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बॉडी, नहीं कुछ देर के लिए मैग्नेट का काम करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए ना। उसके बाद है आपका रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जो है, ये सब सारा चीज आपका हो गया फिजिकल चेंज में। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, या तो एक्सपेंड करेगा या कंट्रैक्ट करेगा। कब? ऑन हीटिंग और कूलिंग, ऑन हीटिंग और कूलिंग। ये सब सारा आपका क्या था? फिजिकल चेंज में। देखिए समय बचा ना बहुत, नहीं तो हम लिखते तो वो दिक्कत हो जाती। अब आ जाइए केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज क्या हुआ? कोई भी चेंज केमिकल चेंज कहलाएगा। लिखिए, द चेंज मे बी केमिकल, द चेंज मे बी केमिकल if it is permanent, if it is permanent and not easily reversible, and not easily reversible, and the identity of the substance is altered, substance is altered, which may result in formation of new substance। नया सब्सटेंस बनने के बाद उसके प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल में आइए, क्या कार्बन साइकिल, उसमें क्या लिखे थे? वाटर साइकिल लिखे थे ना। इसमें आ जाइए कार्बन साइकिल। उसमें मिल्क में क्या लिखे थे? बॉइलिंग ऑफ मिल्क लिखे थे। तो इसमें क्या लिखिएगा? कर्डिंग ऑफ मिल्क, माने क्या? दूध से दही का बनना, कर्डिंग ऑफ मिल्क। उसमें लिखे थे क्या? ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स। इसमें लिखे रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्या? फल का पक जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन, changes in electrochemical cells, changes in electrochemical cells. Burning of magnesium in air, burning of candle in air। ये सब आपका चला गया किस चेंज में? केमिकल चेंज में। सारा केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आ जाइए different factors which bring about chemical change। केमिकल चेंज जो हो रहा है, इसमें कौन कौन फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, किस किस फैक्टर के कारण केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दो भाग में बांटा। पहला क्या बांटा है कि क्लोज कांटेक्ट। पहला कहता है क्लोज कांटेक्ट, माने एक दूसरे के पास लाएंगे तब। जैसे आप बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस बनाने का ये मेथड है, ठीक। तो Zn को हम उस रूम में रख देंगे, H2SO4 को उस रूम में रख देंगे, तो थोड़े बन जाएगा हाइड्रोजन गैस? नहीं ना बनेगा। क्लोज कांटेक्ट में लाना होगा, नहीं। तो पहला पॉइंट क्या लिया? क्लोज कांटेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए, क्लोज कांटेक्ट भी दो टाइप का, क्लोज फिजिकल कांटेक्ट और क्लोज कांटेक्ट इन क्या? सॉल्यूशन, कांटेक्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाला जो होता है, दोनों सॉल्यूशन यदि रहे और अच्छा, नहीं तो कम से कम एक सॉल्यूशन रहे। कहिएगा सॉल्यूशन से क्या हो जाता है? तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
तो सरफेस एरिया जो बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, जल्दी हो, माने ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अब समझे क्लोज ऑफ माने कांटेक्ट का मतलब। और दूसरा है क्लोज फिजिकल कांटेक्ट। जैसे आयोडीन है और फास्फोरस है, आयोडीन को हम वहां रख दें, आप फास्फोरस को यहां रख देंगे तो रिएक्शन करेगा। आयोडीन के पास फास्फोरस लाना होगा, नहीं। तो आयोडीन एंड फास्फोरस रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली कब, ऑन क्लोज कांटेक्ट। एक हुआ। दूसरा पोटेशियम आयोडाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड में भी रिएक्शन होगा बहुत जल्दी। कब, जब दोनों क्या आएगा, क्लोज कांटेक्ट में। ठीक है, ये एक पॉइंट क्या था, क्लोज कांटेक्ट में लाना हो। ये हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस। अब आइए दूसरा पॉइंट, कितना टाइम होगा, दूसरा पॉइंट नहीं होगा क्या? दूसरा पॉइंट है बाय सप्लाइंग एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट नहीं होगा, इसको आगे वाला क्लास में कर देंगे। करीब बड़ा भी है, इसमें 10 मिनट करीब लग जाएगा, अभी 22 मिनट होने वाला है। तो इसमें सिर्फ हम पॉइंट बता देते हैं क्या है, बाय सप्लाइंग एनर्जी। रिएक्शन करवाने के लिए कुछ रिएक्शन से देखे कि आपसे आप हो गया, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें एनर्जी देना होगा, चाहे आप हीट एनर्जी दीजिए, चाहे लाइट एनर्जी दीजिए, चाहे साउंड एनर्जी दीजिए, तब न रिएक्शन होगा। नहीं, मान लो कि कोई दो नेता है या टीवी पर का दो एंकर है, नेताजी को छोड़ो, टीवी पर का दो एंकर है, एक बीजेपी का है और एक कांग्रेस का है। ठीक है, कुछ तो बाद में जाके लड़ता है, ठीक है, और कुछ जो है सो आते ही लड़ने लगता है। बीजेपी वाला कहेगा, पहले कांग्रेस वाला कहेगा, मान लो कि क्या बोलेगा बीजेपी वाला जो है दिन भर महात्मा गांधी की जय कहते रहता है, और उधर नाथूराम गोडसे का भी जय कहता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट लगा दिए। और उधर कहेगा बीजेपी वाला कि तुम तो सिलेबस ही ऐसा बनाया जो कि पते नहीं चलना दिया रियलिटी इंडियन को, गुरु गोविंद सिंह को जो मारा उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो गया, दोनों लड़ने लगेगा। यानी मेरे कहने का मतलब इससे नहीं है, मेरे कहने का मतलब था कि एनर्जी नहीं, एक टाइप का ही एनर्जी दिया, अब आपस में दोनों क्या हो गया, लड़ने लगा। वो तो वहां से चल गया, चाय पी के वहां से चला गया, फिर दोनों दोस्ती करके चला गया वहां से दोनों एंकर, यहाँ पब्लिक अपना लड़ने लगी। चलो अब आगे क्लास में। जय मां बंगला मुखी।